चित्त जल पावक गगन समीरा पंच रचित यति अधम शरीरा। यह व्याख्या रामचरितमानस में श्री तुलसीदास ने रचना की हुई है। इसको उन्होंने बताया है कि यह जो मनुष्य का शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है। अधम बताया है यानी कि पापी, पापों से युक्त और पापों को करने वाला नीच बताया हुआ है। जो 5 तत्वों से शरीर बना हुआ है यानी कि पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, यह 5 तत्वों से शरीर बना हुआ है। अगर 5 तत्व के बारे में घट रामायण में पढ़ेंगे तो इसका लाजवाब वर्णन मिलता है। घट का मतलब होता है घड़ा, यानी कि घट को इस मनुष्य शरीर को भी बताया गया है। उसमें पूरा इस शरीर का वर्णन दिया हुआ है और परमात्मा की प्राप्ति का विशेष प्रकार से वर्णन घट रामायण में दिया हुआ है। कबीर सागर में अगर पढ़ेंगे, बीज सागर में अगर पढ़ेंगे तो इसका बहुत ही लाजवाब 5 तत्वों का वर्णन और मनुष्य शरीर का वर्णन किया हुआ है। कबीर दास ने तो इस 5 तत्व के शरीर को यह तन विष की बेलनी बताया हुआ है, यानी कि बहुत ही खराब बताया हुआ है। कहीं कहीं इसको बताया गया है यह परमात्मा का मंदिर है, यानी कि इसको देवता भी पाने के लिए इस मनुष्य शरीर को आकांक्षा रखते हैं। यहाँ पर एक दोहा है, बड़े भाग मनुष्य तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन में गावा। यह भी कहा गया है। तो आइए यह जानने का प्रयास करते हैं कि यह 5 तत्व कहां से प्रकट हुआ, कहां से आए। सभी तो यह बताते हैं कि यह मनुष्य शरीर, मानव शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है, लेकिन यह कहां से आए यह जानना बहुत ही आवश्यकता हो जाता है। 5 तत्वों में पृथ्वी तत्व आता है। इसी पृथ्वी तत्व में 60 तत्व पाए जाते हैं, यानी कि 60 एलिमेंट से यह पृथ्वी तत्व बना हुआ है। इसी प्रकार से सभी तत्व जो बने हुए हैं कहां से प्रकट हुए। अगर आप वेदों को उठाकर देखेंगे तो ना तो ब्रह्मा का वर्णन मिलता है, ना शिव का, ना विष्णु का। वहां पर मात्र तत्वों का ही वर्णन मिलता है। आप जो भी वेद उठा करके देखेंगे वहां पर सर्वोपरि यही कुछ पाया जाता है तत्वों के बारे में। तो यह तत्व कहां से आए। अगर सर्वोपरि अगर तत्व हैं तो यह तत्व आए कहां से। यह सब ध्यान से सुनने और समझने की आवश्यकता है, क्योंकि यह संतों के द्वारा खोजी गई बहुत ही कठिन और परिश्रम से विरासत है। जैसे हम लोग पृथ्वी तत्व पर निवास करते हैं, वैसे निराकार निरंजन परमात्मा वह आकाश में निवास करते हैं। इसे फिर महाशून्य के ऊपर 7 और महाशून्य पाए जाते हैं। वह 7 महाशून्य कौन है उनका भी वर्णन करूंगा। पहला आंचित लोक, दूसरा सुहंग लोक, तीसरा मूल सूरत लोक, इसी को मनोसरोवर भी कहते हैं। अंकुर लोक, इच्छा लोक, यानी कि यहाँ पर जो भी जब आत्मा पहुंच जाती है तो जो भी इच्छा करेंगे वह इच्छा करते ही प्रकट हो जाता है। फिर आता है वाणी लोक। यहाँ पर आत्मा बिना कुछ बोले एक दूसरे भी भावनाओं से समझ जाते हैं। जैसे कहते हैं, बिन पग चले सुने बिनु काना। यहाँ पर बिना कानों के और बिना वाणी के सब कुछ समझने में आत्मा समर्थ बान हो जाती है। फिर है सहज लोक। यह 7 महाशून्य लोक हैं, या ऐसे 7 महाशून्य लोक हैं इस पृथ्वी मंडल पर। जैसे पूरी सृष्टि ब्राह्मण यह आप देख रहे हैं, ऐसे इन लोकों में सिर्फ एक लोक में करोड़ों सृष्टि समाहित हो जाती हैं। इन 7 महाशून्य ब्रह्मांडी लोकों के ऊपर, इसके ऊपर परम पुरुष का लोक आता है जो अजर अमर है।
जो आदि अनादि अगम अगोचर, इनके 16 शब्द पुत्र हैं। इन 16 शब्द पुत्रों में सबसे बड़े जेठ पुत्र कूर्म जी, फिर दूसरे ज्ञान विवेक काल निरंजन, सहज संतोष सुरति आनंद समा विस्कामा जलंगी अंचित प्रेम दीनदयाल धैर्ययोग सतायत परम पुरुष के 5वें पुत्र ज्योति निरंजन निराकार ब्रह्माकाल निरंजन ने इस महाशून्य में 3 लोक की सृष्टि की रचना की। आधार महाशक्ति के साथ में इनको जरूरत थी 5 तत्वों की। 5 तत्व यह परम पुरुष से प्रार्थना करके मांगने के लिए गए, तो परम पुरुष ने कहा महापरम शून्य लोक में कूर्म जी से प्रार्थना करके उनसे 5 तत्व का मसाला ले लो और सत सृष्टि की रचना जाकर के करें। बहुत ही ध्यान से सुनने की आवश्यकता है। तो उपाय में कह रहे हैं, चली बधर्म हरस तब बढ़ो, मन ही किन गुमान अति गाहो, जाय कुर्म के सम्मुख भयु, दंड पर नाम एक नहीं क्यों, अमीर स्वरूप कुर्म सुखदाई, तपन न तनि को अति शीतलाई, करी गुमान देखियो जब काला, कर्म धीर यति है बल बारा, 12 पलंग कुर्म शरीरा, 6 पलंग धर्म बलबीरा, 6 चहु रहे रिसाई, की ही विधि लिजे उत्पत्ति भाई, किन्हो रोष को पी धर्म धीरा, जाय कुर्म के सम्मुख भीरा, किन्हो काल शीस नख घाता, उदरते निक से पवन अघाता, 3 शीस हैं तीनों आकाशा, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर वंशा, 5 तत्व धरती आकाशा, चंद्र सूरज उडंगब रहिबासा, निसरयो अग्नि शशि सूरा, निसरियो नव ढक्कन मही अस्थूरा, छीनाशीष कुर्म को जब ही चले परसेव ठाव पुनि तबही, जब ही परसेव बूंद चल दिन्हा, 50 कोट पृथ्वी को चिन्हा। अब आइए चलते हैं इन दोहों का हिंदी में भी समझ लेते हैं। निरंजन बड़े ही घमंड के साथ कूर्म जी के पास पहुंचा और वहां जाकर कोई प्रणाम नहीं किया, कोई प्रार्थना नहीं की, पर कूर्म जी शांत थे, शीतल थे, उन्हें गुस्सा नहीं आया। निरंजन ने देखा कि कूर्म तो बहुत बलवान है, उनका शरीर उससे दुगना है। निरंजन क्रोधित होकर उसके चारों ओर दौड़े लगा, सोचने लगा कि कैसे इससे उत्पत्ति का सामान लूं। उसने नख से शीश पर प्रहार किया और 3 चीज काट कर खा लिया। तब उसके पेट में 5 तत्व धरती आकाश सूरज चांद तारे आदि सब सूक्ष्म वह सब सामान लेकर निरंजन शून्य में आया और रचना कर डाली। जैसा कि अभी दोहे में आपने देखा, यह सब 5 तत्व उनके पेट से फाड़ करके निकाल लिया और जाकर के सूक्ष्म रूप से निकाले हुए थे। वह फिर लेकर के निरंजन अपने शून्य में चले गए आए और यह सब कुछ रचना कर डाली, यानी कि 14 भुवन 3 लोक, यह सब 5 तत्वों से इनकी रचना कर डाली। इधर कूर्म जी परम पुरुष का ध्यान करके परम पुरुष से गुहार लगाते हैं कि यह कौन था जो आकर के हमसे बल प्रयोग करके मेरा पेट फाड़ करके यह 5 तत्व का मसाला लेकर के चला गया। परम पुरुष कहते हैं वह तुम्हारा छोटा भाई था और बड़ों की रीत से यही होनी चाहिए कि छोटे भाई चाहे जितना उपद्रव करे और उन्हें माफ कर देना चाहिए, उनसे प्रेम करना चाहिए। कूर्म जी बहुत ही उदार थे। परम पुरुष की यह बात मानकर वह शांत हो गए
इधर निराकार ब्रह्मा ने महाशून्य में आकर के शून्य में आकाश तत्व का स्थापित किया। वहीं से जैसे चट्टाई का खोला जाता है, इसी प्रकार से सीढ़ी दर सीढ़ी पांचों तत्व का विस्तार कर दिया और आखिर में पृथ्वी तत्व का विस्तार किया। वहां पर मृत्यु लोक स्थापित किया। इसके बाद में 7 पाताल और भी पाए जाते हैं, वह भी पृथ्वी तत्व पर ही स्थापित हैं। जब महाप्रलय होती है तो इसी प्रकार जैसे चट्टाई को समेटा जाता है, इसी प्रकार से सीढ़ी दर सीढ़ी यह सारे तत्व सिमट करके आकाश तत्व में स्थापित हो जाते हैं। यह 5 तत्व अलग अलग हैं, एक दूसरे से कोई भी तत्व निर्मित नहीं होता है। यह सीढ़ी दर सीढ़ी विस्तार एवं संकुंचन होता है। जो लोग यह समझते हैं कि तत्व से प्रकट होते हैं, ऐसा नहीं है। आप इसको कबीर सागर में विस्तार से देख सकते हैं, किंतु बाकी अपनी समझ की समझ है, जैसा समझ पाए। दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसा लगा? अगर यह जानकारी आपको अच्छा लगा हुआ तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें और इसी तरह की नई नई जानकारी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।